अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवेरिया बतूल हेयर। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कैसे क्लासरूम को मैनेज करते हैं अलग टॉपिक है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये अलग टॉपिक है। तो ये इन दोनों को इन्होंने इकट्ठा करके बताया हुआ है। बहुत आसान टॉपिक है ये, वो टॉपिक है जो हर वक्त आप कर रहे हैं, आपको पढ़ते के साथ आ जाएगा। ये नहीं एक टीचर ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही बातें उनको रिटन फॉर्म में किया हुआ है। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मकासद क्या हैं ट्रेनिंग के, जनरल ऑब्जेक्टिव। एक तो ये कि मैनेज क्लास। अब जो भी रेड कलर में लिखे हुए हैं ना पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन है। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग के, आप क्लास को मैनेज कर सकें। कंट्रोल एंड ग्रिप डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, कोई गलत बिहेवियर है, कोई तंग करें बच्चे, उनको कंट्रोल करें। परफॉर्म वेल, अच्छे से परफॉर्म करें। प्लेजेंट इन्वायरमेंट बनाएं, अच्छा खुशगवार माहौल हो। और इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आपका टीचिंग का मेथड बहुत इफ़ेक्टिव, जानदार हो, जानदार टीचर हो, और लर्निंग प्रोसेस यानी बच्चे सीख भी बहुत अच्छे तरीके से रहे हों। तो ये टोटल जो है ना 5 बातें हैं। क्लास को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है गलत बिहेवियर को, अच्छा सा परफॉर्म करना है, प्लेजेंट इन्वायरमेंट देना है, और इतना अच्छा काम करना है, पढ़ाना है कि लर्निंग आपने अच्छा पढ़ाना है और लर्निंग अच्छी हो जाए। अब क्या है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वो जो थे ये जनरल है, ये तो जनरल हो गए। अब बिल्कुल ख़ास बातें क्या हैं जो आपको चाहिए, मखसूस जो आपको जो करना चाहते हैं। पहली बात कि क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास एंड क्लास रूम्स, ठीक है। पूरी क्लास यानी बच्चे, क्लासरूम यानी कि कमरा, और क्लासरूम मैनेजमेंट, और उसके अंदर आपकी मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग, दूसरी बात जो हमें पढ़ाएंगे कि आप टीच कैसे कर रहे हैं, सीखने वाला सीख कैसे रहा है। फिर इस प्रोसेस को पूरे को अंडरस्टैंड करना। फिर वो स्ट्रेटजीज़ जो इसमें हेल्प करेंगी। मोनो एंड पोलो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। मोनो मतलब एक होता है, पोलो ज़्यादा। तो ये मोनो एंड पोलो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये भी आगे डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा जी, क्या है क्लास की तारीफ़ है, आपको पता है, क्लासरूम की आपको पता है, मैनेजमेंट करना वो भी पता है। कहीं भी कोई सवाल आ जाएगा आपको इसमें से आ जाएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या टैक्टिक्स हैं, क्या टेक्निक हैं, सब कुछ आपको आता है, कोई मसला नहीं है। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब थोड़ा सा फ़र्क है। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी हायर लेवल की होती है और मैनेजमेंट जूनियर लेवल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बताना है कौन सा काम होगा, कैसे होगा, मतलब डिसाइडिंग कौन करेगा, ये बंदा बायो पढ़ाएगा, ये बंदा कंट्रोलर एग्जामिनर है, ये डिसिप्लिन कमेटी है, वो ये बताएगा। और मैनेजमेंट वो पूरी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। कंट्रोलर है तो उसको वो कहेगा मुझे कागज़ चाहिए, ये चाहिए, उसको सारा मैनेज करके देगा बंदे को ना, तो मैनेजिंग कर रहा है। तो ये दो तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो हमें ऑर्डर करती हैं, और हम सारा हमारे प्रिंसिपल्स जो है ना वो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। फिर है क्लासरूम जो है मैनेजमेंट क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या बताया हुआ है उन्होंने, कि एक तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट की डिमांड क्या है। आपको रिसोर्सफुल टीचर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सारा कुछ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल। रिसोर्सफुल क्या मतलब है, आपने कोई पैसे बांटने हैं, नहीं, आपके पास बहुत सारी स्किल्स हों, टेक्निक हों, आप बड़े ऑर्गेनाइज हों, फोकस करें, अटेंटिव हों, और एकेडमिकली प्रोडक्टिव हों, ठीक है, क्लास में। तो ये बताया हुआ है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या डिमांड करता है कि टीचर को रिसोर्सफुल होना चाहिए। और उस रिसोर्सफुल में क्या है, रिसोर्सफुल का क्या मतलब है, सारी स्किल्स हों, सारी टेक्निक आप कर यूज़ कर रहे हों, बड़े ऑर्गेनाइज हों, बड़े अच्छा सा काम कर रहे हैं, तरतीब से काम कर रहे हैं। बस ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं ये आपके रिसोर्सफुल होने का नतीजा है पड़ा। अच्छा, अब क्लासरूम को जो है ना इसका कोड बना लें, TVCUL। ये क्लासरूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। अच्छा, स्ट्रक्चर होता है कि क्लासरूम कैसे बनी हुई है, तामीर की हुई है, और क्लासरूम के जो स्टाइल हैं, आपने बच्चों को बिठाना कैसे है, ठीक है। तो TVCUL ये बताए हुए हैं स्टाइल्स। और आगे तो ये भी स्टाइल्स हैं, ये भी स्टाइल्स हैं, और ये भी स्टाइल्स हैं। स्टाइल की दूसरी तरह कॉन्फ्रेंस की तरह, जैसे एक कॉन्फ्रेंस होती है उस तरह, ठीक है। ओवल यानी कि अंडे की तरह, राउंड गोल, रेक्टेंगल चकोर, सर्कल दायरा, थिएटर जैसे हम देखने जाते हैं, मूवी होती है, ठीक है। और बैंकेट स्टाइल वो अलग होता है। अब ये सारे उन्होंने दिखाए हुए। जब हम खाना कहीं बैंकेट स्टाइल जो शादियों में होता है ना, तो उसमें ऐसे होता है। यू शेप्ड हो गया, आपको बहुत अच्छा सा पता है। मुख्तलिफ स्टाइल आपसे इनमें से कोई भी नाम पूछेंगे। कॉन्फ्रेंस स्टाइल कैसा होता है कि सारे लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। सर्कल हो गया, ओवरऑल हो गया, अच्छा, यू शेप हो गया, थिएटर हो गया, और ये बच्चे इकट्ठे अलग अलग बैठे हुए हैं, ये हो गया, क्लस्टर हो गया। तो ये तरह तरह के जो है ना टाइप्स के लोग हैं। थिएटर स्टाइल हो गया, थिएटर की तरह बैठे हुए हैं आप देख लें। और शादी हाल में बैंक्वेट स्टाइल हो गया, यू शेप्ड हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गई, सर्कल हो गया। और ये जो क्लासरूम स्टाइल लिखा हुआ है ये बेंचों पे बैठे हुए, क्लस्टर स्टाइल हो गया, ग्रुप बना लें उनके।
अच्छा, क्लास साइज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके पास कितना है, छोटा है साइज़ की रूम आपको मिला है, बड़े साइज़ का मिला है, फिजिकल डायमेंशन कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, इफेक्टिव टीचिंग, बच्चे को आवाज़ जा भी सकती है या नहीं, इतना बड़ा है या इतना छोटा है कि वो आपके सर के ऊपर ही बैठा हुआ है, स्ट्रेंथ कितनी बड़ी तादाद है, ठीक है, और ये सारा कुछ हो गया। अब है नीड फॉर क्लास साइज़, क्या फ़ायदा होता है अगर हमारे पास अच्छा क्लास होगी तो हम अच्छा ही करेंगे ना। टू अवेल फिजिबिलिटी इन कॉन्टैक्टिंग पेरेंट्स, अगर छोटी क्लास होगी, क्लास साइज़ जो है छोटा होगा तो कंट्रोल अच्छा होगा, आप काम सारी कॉपियाँ सही चेक कर सकेंगे, बड़ा अच्छा सा कंप्लीट पेपर वर्क टीच इफेक्टिवली अच्छा सा पढ़ा सकेंगे, हर बच्चे को फोकस कर सकेंगे, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, या उनसे पूछेंगे, क्लासरूम छोटे होने से ये बातें होती हैं, एक अच्छी बात आप इसमें से चुन लेंगे, प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट हैं, कोई तंग करने वाले हैं, उन्हें आप कंट्रोल कर लेंगे, अनफेयर मीन, कोई गलत चीटिंग हो रही है वो पकड़ लेंगे, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, अच्छा काम करेंगे और न्यू काम कर सकेंगे थोड़े बच्चों के साथ, तेज़ी से अच्छा सा पढ़ा लेंगे, पेपर मार्किंग सही होगी, पेपर वर्क सही होगा, ठीक है। ये थोड़े बच्चों के लिए फ़ायदा हो गया। क्लास रिडक्शन से फ़ायदा क्या हो रहा है, जहाँ पे क्लास रिडक्शन आप नहीं कर सकते, क्यों, टीचर कम है, कम क्लासरूम में तादाद ज़्यादा है, ये वो जगह है जहाँ पे आप क्लासरूम रिडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है क्लास रिडक्शन, CRM से क्या होता है, अटेंडेंस अच्छी हो जाएगी। अब जब रेगुलर बच्चे 20 हैं तो आप उसको अच्छे से उनके अटेंडेंस देंगे, अच्छे ग्रेड्स आएंगे और टेस्ट स्कोर भी अच्छे आ जाएंगे। अब ये क्लासरूम का है ना, 2 क्लासरूम के दिए हैं, इनमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। हर 10 टीचर पर एक स्टूडेंट, हर 10 बच्चों पे एक टीचर, 11 बच्चों पे एक, 12, 13, 14 पहले कॉलम में यार है, टीचर एक है और बच्चों की तादाद है। आगे SC मतलब सेकेंडरी स्कूल होता है मैट्रिक, और हायर सेकेंडरी स्कूल ये हमारा है, तो हमने यहाँ से याद करना है 10, 11, 12, 13, 14 ये कर ले। और 700 वाले 2 हैं, 704 स्टार्ट वाला, 768 एंड वाला, टिक लगाने में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा। 832 स्टार्ट वाला, 896 बाद वाला, 960, 1024, 1088, 11, 52, 12, 16, 12, 80, 13, 44। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, 7 वाले 2, 8 वाले 2, 9 अकेला, 10 2, 11 अकेला, 12 2, 13 अकेला, तो 9, 11, 13 ऑड नंबर हैं और ये एक हैं, बाकी सारे 2 हैं, इनमें छोटा नंबर है फिर बड़ा नंबर है, छोटा नंबर छोटे के लिए, ये तरतीब से आप करना चाहें रट्टा, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दें, रेफरेंसेस हमने नहीं करने। अच्छा, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप जाएँ, क्लास अच्छा कैसे हो सकता है, ग्रुप बनाएं, चलो जी ये ग्रुप आप जाते साथ क्लास में ग्रुप बना देना, फिर उनका मॉनिटर बना देना, ये आपका है, ये आपका। फिर पेयरिंग यानी आपस में डिस्कशन करें, सिर्फ मैंने नहीं पढ़ाना, किताब उठाओ, दोनों पढ़ो और मुझे बताओ। अप्रिशिएटिंग, शाबाश दें। डेवलपिंग एफिलिएशन विद स्टूडेंट से प्यार मोहब्बत से स्पिरिचुअल फादर मदर बन के रहें, ये है इफेक्टिव होना। आपने जाते साथ ये काम करने, ये इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट है। ग्रुप बना लिया, मॉनिटर बना दिया, आपस में उनसे डिस्कशन कराई है, पेयरिंग की है, तारीफ़ की है और फिर उनके साथ प्यार मोहब्बत से उनके फादर बन गए हैं। अच्छा, एप्रोप्रिएसी, मुनासिब काम करें, ये नहीं है कि आप बहुत फ्रैंक हो रहे हैं, ये नहीं है कि बहुत सख्त हो रहे हैं, चलते फिरते रहें। ऑडियो विजुअल एड, कोई वीडियो दिखा दें, कोई तस्वीर दिखा दें, इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, बहुत तरह के टास्क करें ताकि बच्चा बोर ना हो। एक टीचर एक ही आवाज़ में, एक ही साउंड पे, एक पिच पे बोली जा रहा है, सुनने को भी दिल नहीं करता, तो कभी आगे कभी पीछे चलें फिरें, ये मैं बहुत करती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अच्छा उससे ना बच्चा सोता नहीं है, क्योंकि अगर एक टीचर एक ही पोजीशन पे खड़ा है बच्चे को नींद आएगी, एक ही टोन से बोला नींद आएगी। जब वो चल फिर रहा होता है ना तो बच्चों की आईज सर हर जगह मूव करें ना, तो वो बच्चे ना सो नहीं सकते। वैरायटी ऑफ टास्क करें और गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि आप उनको बार बार समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें, कोई परेशानी है दूर करें, लेसन को प्लान करके जाएँ कि मैं इतने मिनट में ये पढ़ाऊँगा, इतने में ये, इतने में रिवीजन और इतने में सवाल जवाब, ठीक है। फिर टारगेटेड फीचर्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन कैसे करना है ये आपको पता है, कैसे आप डिसिप्लिन करते हैं, बच्चों की जगह चेंज कर देते हैं, चेंजिंग। अच्छा, मोल्डिंग, ट्रेनिंग एंड अलाइनिंग द माइंड, अच्छा चेंज कर दें, उनका मोल्ड करें, उसको ढालें, उनकी ट्रेनिंग करें और उनका दिमाग सीधा करें, माइंड को, और करेक्टर बिल्ड टू ब्रिंग, यानी 2 चीज़ों को, उनके माइंड को और उनके करेक्टर को आप तब्दील करें, मोल्ड करें, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ट्रेनिंग करें, जहन साजी करें। सिंपल सी बात है कि आप कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको डिसिप्लिन कहते हैं, और क्या उसके ख़ास मकासद हैं, ये डिसिप्लिन है कि आपने बच्चे की जहन साजी भी करना है, उसकी जगह भी तब्दील करें, उसे प्यार मोहब्बत से बहला के सही समझ वो करें ना, डिसिप्लिन। वर्थ ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लासरूम, वाई वी डू, हम क्यों करते हैं,
क्यों का डिसिप्लिन हो। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा सारे ही बोले जा रहे हैं, जैसे हमने देखा था। अच्छा, डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट। अब हर बच्चे को अहमियत मिल रही है, डिसिप्लिन हो गया तो कॉन्फिडेंस आएगा और बैलेंस रहेगा। ये नहीं है एक बच्चा बोला चला जा रहा है और दूसरे को जगह नहीं मिल रही। इम्प्लीमेंट आर ऑलरेडी डिसाइडेड एजुकेशन प्रोग्राम। टीच इफेक्टिवली, अच्छा सा पढ़ा सकते हैं, रूल फॉलो करेंगे और टू प्रोड्यूस कंट्रोल बिहेवियर पैदा होगा। ठीक है, मेंटेन डिज़ायरेबल कंडीशन, जैसा आप चाहते हैं वैसा काम होगा, वर्क अच्छे से इफेक्ट हो जाएगा, वक्त की बचत हो जाएगी और इंस्टीट्यूट के गोल पूरे होंगे, वो चाहते हैं अच्छे नंबर आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन होगी आपस में, अगर डिसिप्लिन है, सारे एक दूसरे से बात कर रहे हैं आपकी निगरानी में। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल आएगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है ना आप कंट्रोल हो सकते हैं, ना बच्चों की कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ना उनका ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, ना टाइम बचेगा, ना अच्छा सा आप काम कर सकेंगे। आम बातें हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने की। कोई भी आंसर आएगा आप टिक कर सकते हैं, बाकी उलट आंसर होंगे कि ये डिसिप्लिन में है आप फ़ौरन पिक कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। ये सबसे आसान टॉपिक है, आपने सिर्फ रीड करके इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ रट्टा नहीं लगाना। इसमें बस क्लासरूम की साइज़ शेप ये देख लेनी है, बाकी ख़त्म। तो आपने ना बाकी जो चीज़ें आपको पता चल जाएगा डिसिप्लिन में है या नहीं, कौन सा बिहेवियर अच्छा है कौन सा बुरा है, तो चुन लेंगे ना। प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, सारे बराबर हैं। पहली बात प्रिंसिपल, असूल क्या बनाने, आपके असूल क्या है, हर कोई बराबर हो, तुम इक्वल हो। डिसिप्लिन रहना है तुम चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम विद लॉजिक एंड करेज, आप कोई मंतक हो आपके प्रोग्राम की, आप बेतुका पढ़ाई चले जा रहे हैं, नहीं, उनको हौसला दें और बेतुका ना पढ़ाएं। इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पर जिम्मेदारी बढ़ाएं। डिसिप्लिन बढ़ाएं, बजाय मेंटेन करने के अटेन कर लें। बस डिसिप्लिन होना चाहिए हर हाल में, आप बार बार मेंटेन कर रहे हैं फिर बच्चे इधर उधर हो रहे हैं। मेक ऑल स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल, सारे जिम्मेदार बने। ऑब्जर्व डिसिप्लिनरी एक्शन एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, डिसिप्लिनरी एक्शन को देखें और बिहेवियर ना हो गलत। अवॉइड कलेक्टिव पनिशमेंट, सबको एक साथ सज़ा नहीं देनी। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा कहें कि सर भी ना हिलाओ, इधर देखो उधर देखो, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो बीच में थोड़ी सी स्टोरी सुना दी ताकि वो उनका बेचारों को थोड़ा सा वो भी याद है, रेस्ट भी। मेजर फीचर इन डिसिप्लिन क्लासरूम क्या है, द वन मेजर एम, पहला मेजर एम ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ टू बी एफिशिएंट टू मैनेज टाइम। अच्छा, सबसे बड़ा काम क्या है कि है ना, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका टाइम बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और जो आपके ऑब्जेक्टिव थे ना, आप एक टॉपिक पढ़ाना चाहते थे या यहाँ से यहाँ तक पेज पढ़ाने थे, वो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, वक्त बच गया। डिसिप्लिन का क्या फ़ायदा है, वक्त बच गया, इफेक्टिवली हमने सारा काम जो करना था वो करवा दिया, ये है इसका फ़ायदा, डिसिप्लिन का फ़ायदा। फिर है, उन्होंने बताया कि शुरू किया हुआ इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन शुरू हुई 1760 से 1840 में इंडस्ट्रीज़ बनी, एग्रीकल्चरियन इकॉनमी बढ़ी, तो उनको ज़रूरत पड़ी मैनेजमेंट की, तो उनको लोग चाहिए थे। नीड फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डेवलपमेंट ऑफ पोस्टल सर्विस, ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट करना शुरू कर दी, तो मैनेजमेंट के बारे में सारा बता रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का, हमें प्रोसेस की बैकग्राउंड जानने का हमें इतना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या है नीड फॉर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है, फ्री टाइम हो हमारे पास, हम एफिशिएंट हों, सिंपल सी बात है, सारे ऑब्जेक्टिव हमारे मकासद पूरे हो जाए। मेथड ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है, एक्टिविटी लॉग, सबसे पहले तो आप हर चीज़ लिख के करें जो आपने टाइम स्पेंड करना है, आपका लिखा हो, मैं क्लासरूम में ये करूँगा। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट। अब आपको ये 4-5 बातें हैं, ये वाला अहम है, ये कम अहम है, ये कम अहम है, आप नोट टिक कर लें कि ये मैंने लाजमी 2 काम कराने हैं, ये अगर टाइम मिल गया तो हो जाऊँगा। टू डू लिस्ट, सारी लिस्ट बना लें कि मैं कल करना क्या है मैंने, तो ये है सारा लिख के जाने वाला जो आपने पहले से लिख के जाना है। एक्शन प्रोग्राम, राइट एक्ट विच यू विल डू नॉट राइट पैसिव टास्क, आपने ना अच्छे अच्छे जो टास्क हैं वो लिखने हैं और गलत टास्क नहीं लिखने। अपने टाइम को वैल्यू दें, मल्टीटास्किंग करें, ये नहीं है कि फ़ोन सुने तो सुनते रह गए, फ़ोन भी सुन रहे हैं, टाइप भी कर रहे हैं, बच्चे से भी बात कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं, और सब कुछ टीचर कर रहा होता है, आप कर रहे होते हैं। अच्छा, एक से ज़्यादा टास्क आप मैनेज कर लें, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हों, फाइलिंग सब कुछ लिखते जाएँ, ईमेल को मैनेज करें। लर्न टू से नो, अगर कोई टीचर ऐसा ही होता है हर बात ही बच्चों की मानी जा रहा होता है, वो बड़ा ख़तरे में रह होता है। तो ये आपने हर बात नहीं माननी, आपने नोट करना है उनका कोई अच्छा ओपिनियन है, जो कि अगर सारी क्लास भी एक ओपिनियन दे रही है लेकिन अगर वो सही नहीं है तो आपको नो करना आना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा। वो कह रहे हैं या उसको डिले करने का कह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं, ओके ठीक है मंडे नहीं ट्यूसडे कर लें। अच्छा, अनसीन हैपनिंग सरकमस्टांसेस, अच्छा चैलेंज क्या है, क्या मसले हैं क्लासरूम को मैनेज करते हुए कि एकदम आप गए हैं और एकदम बच्ची बेहोश हो गई है, अनसीन हैपनिंग हो गया। सरकमस्टांसेस, इंसिडेंट्स, कोई इंसिडेंट हो गया, किसी ने बच्चे ने दूसरे को थप्पड़ लगा दिया, आप तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होके गए थे, चैलेंज आई आपके लिए। इंटरफेयरिंग, किसी ने इंटरफेयर कर दिया, आके कॉल करना, टोकना शुरू कर दिया, क्लास ही नहीं पढ़ाने दी। गेटिंग लेट, आप लेट हो गए हैं। फिर इंटेंशनल पुटिंग ऑफ टास्क विच इज़ नेसेसरी,
प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आपने ना सुस्ती शुरू कर दी है। क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है सुस्त करना, जो काम करने थे वो नहीं हुए और कोर्स आपका पड़ा हुआ है, फिर आप एकदम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्ट्रेटजीज, लर्न टू से नो, डेवलप लिस्ट प्रेफरेंस, लोगों को नो कहना सीखें। प्रेफरेंसेस, अपनी जो अहम चीज़ पहले होगी दूसरी बाद में होगी। कंट्रोल इंटरप्शन ऑफ फ़ोन कॉल ना आए, लैपटॉप पे इधर उधर पे ना करें, बच्चे को पढ़ाएं। और राइट योर बिजी एंड फ्री टाइम, अपना बिजी एंड फ्री टाइम लिखें। ठीक है, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है? मॉडलिंग आइडियल एटीट्यूड, बिहेवियर, करेक्टर। आपका क्योंकि टीचर ने सारा वो देना है तो इसका आइडियल बिहेवियर हो। डेवलप एफिलिएशन, उनसे एफिलिएशन क्रिएट करें। नो स्ट्रिक्टनेस पनिशमेंट, कोई स्ट्रिक्टनेस और पनिशमेंट नहीं देनी। गिव मोटिवेशन, अच्छी सी उनको मोटिवेशन देनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इस्टेब्लिश क्लासरूम मैनेजमेंट गाइडलाइन, और ये आपकी गाइडलाइंस को पढ़ लें, ठीक है, समझ लें और इस्टेब्लिश कर लें और इसके रूल्स बना लें। ठीक है, ये होगा ये नहीं होगा शुरू से ही। फॉर एग्जांपल मैंने एक रूल बनाया था कि एंट्रेंस में आते हैं हर वक्त मे आई कम इन कहते रहते हैं, वो ना कहें, बस आए आराम से बैठ जाएं, जिसने जाना है आराम से चला जाए। तो ये छोटे छोटे आप बना लें रूल्स। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली शेप करना और लर्न करना, लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना ऐसा क्लासरूम में कि बच्चे सही सीख सकें। लाइक टीचिंग एंड लर्निंग क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ कम्प्लेक्स एक्टिविटी, ये कम्प्लेक्स एक्टिविटी है। सिंगल क्लियर कट मैनेजमेंट प्रोसीजर एक्सेप्टेड बाय ऑल, देयर इज़ नो सिंगल, हर एक के लिए एक नहीं है। मसलन आप साइंस की बुक आप पढ़ा रही हैं और है, प्रैक्टिकल की लैब है, उसमें इतने टॉक्सिक केमिकल हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट ही होना पड़ता है। ये नहीं है कि बच्चों को आप फ्रैंक होने दें, एसिड गिरा देंगे। वहाँ पे अच्छा खासा सख्त रवैया रखना होता है कि बच्चे चीज़ों को छेड़ रहे होते हैं। अच्छा, शेपिंग का हर एक अलग है, और अगर आप डिस्कशन कर रही हैं तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो हर क्लासरूम की अलग रिक्वायरमेंट है। शेपिंग ऑफ इन्वायरमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली इन रिस्पॉन्स टू टीचर्स बिहेवियर, आहिस्ता आहिस्ता टीचर की बिहेवियर की वजह से क्लास की शेपिंग हो जाती है इन्वायरमेंट की। अगर वो अच्छा है तो सारे बच्चों को समझ आ जाता है ऐसा डील करना है, उस्ताद की ये रिक्वायरमेंट है। अटेंटिव रहे क्लास, ये ना हो कि आपकी क्लास अटेंटिव ही नहीं है। अटेंटिव करने के लिए मैं ये करती हूँ कि बिल्कुल जो बच्चे सो रहे हो एकदम से सवाल कर दिया, ठीक है, वो बच्चे एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो बीच बीच में से ना क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सम अप क्या है? अब बड़ा आसान है ये। क्लासरूम मैनेजमेंट होमवर्क दे दें, रूल सेट कर दें, इनाम दे दें, रिवार्ड दे दें, ट्रांजिशंस कर दें, इधर से उधर कर दें, ग्रेडिंग दें। ठीक है, डिसिप्लिन हो गया, क्लासरूम की एक्टिविटी कराई। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई चले जा रही हैं, कोई उन्हें कहें क्वेश्चन यार हल करें, कभी कुछ कभी कुछ। कभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे बात सही हो, पीछे तक आवाज़ जा रही हो, क्लियर हो, ठीक है, करेक्ट हो, दुरुस्त हो, आई ऑन ऑल, सब पे नज़र रखें। कंसिस्टेंसी, मुसलसल काम करते रहें। एक जो काम एक दफ़ा रखा है रूल हमेशा ही वही रखें, ये नहीं है कि बदल रहा है, कंसिस्टेंसी से। कंटिन्यूटी ऑफ मोमेंटम थ्रू आउट द डे, सारे दिन में आपको मोमेंटम एक ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि आज पहली क्लास में लेते हैं तो आप बहुत अच्छे और इफेक्टिव होते हैं और आखिरी में आप बिल्कुल कहते हैं बस बच्चों रहने दो, ऐसे नहीं। अच्छा, मोमेंटम आपका सेम हो, ये मतलब है। बी अवेयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम, हर एक्टिविटी आपको पता हो। एक बच्चा है वो लेक्चर नहीं सुन रहा, आपको पता हो। एक बच्चा आपकी क्लास में कुछ और लिखी चला जा रहा है, आपको पता हो। इन शॉर्ट, गुड यूज़ ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शनल मोमेंट, ठीक है, जितने भी आपको मोमेंट मिल रहे हैं वो उनको अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, बुक रीडिंग करें। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए किताबों के नाम बताए हुए हैं। टूल्स फॉर टीचिंग, पॉजिटिव डिसिप्लिन, टीचिंग विद लव एंड लॉजिक, टीचिंग लाइक चैम्पियन, सेटिंग लिमिट्स इन क्लासरूम, कॉन्शियस डिसिप्लिन, बियॉन्ड डिसिप्लिन, लोस्ट ऑफ स्कूल। ये बस सिंपल किताबें हैं जो आपको रिकमेंड की गई हैं, पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, पढ़ना है पढ़ लें। रेफरेंस दिए हुए हैं, बात ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब ये किताबों को इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सारा कुछ आपको आता है, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कोई सवाल आ जाएगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट में रिवार्ड्स आते हैं, आप कहोगे बाकी और नाम होंगे, तो आप रिवार्ड को टिक कर सकते हैं। रूल्स होंगे, हाँ जी होंगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। आपने वही टिक करना है ना, ये इसी तरह की चीज़ें आएंगी। बाकी क्लासरूम की शेप्स आई हुई थी, वो अच्छी तरह देख लें, शेप्स देख लें, और बस ये चीज़ें देख लें, शेप्स। ठीक है।